तो जल्दी से सभी बच्चे जुट जाइए, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, जल्दी से जुट जाइए। फिर करते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट, कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार आप जल्दी से सभी बच्चे जुट जाइए। तो देखिए, जिन भी बच्चों ने हमारी पीछे वाली क्लासेस यदि अच्छे से देखी हैं तो उनको पता चल गया होगा कि सेंटेंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सब कुछ हम देखेंगे। जल्दी से एक बार सभी बच्चे जुट जाइए। जितने हुए हैं सभी बच्चों को गुड इवनिंग, जितने बच्चे गुड इवनिंग कर रहे हैं उन सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो कंडीशनल सेंटेंसेज हैं ये होते क्या हैं। देखो, मैंने यहां पर एक सेंटेंस, अगर तुम आओगे, अगर तुम आओगे तो मैं आऊंगा, अगर तुम आओगे तो मैं, इस सेंटेंस में लिखा हुआ है अगर तुम आओगे तो मैं आऊंगा। अगर तुम आओगे तो मैं आऊंगा मतलब पहले तुम हाँ भरो आने की, फिर मैं आऊंगा, यही तो बोलना चाहता है। अगर तुम आओगे तो मैं आऊंगा, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। इस सेंटेंस का कुछ ऐसा मीनिंग है। तो यहां पर ये जो है ना, ये वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, ये व्यक्ति इस पर डिपेंड है ना। ये बोल रहा है कि भैया अगर तुम आओगे, जैसे कहीं शादी ब्याह में आप जा रहे थे, कहीं से आपके पास कोई निमंत्रण वगैरह आ गया है ना, जैसे कार्ड वगैरह, या फिर अड़ोस पड़ोस में कहीं शादी है, और अपने दोस्तों से बोलते हैं ना भाई देख अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा वरना मैं नहीं जाऊंगा, है ना। तो वो वाली बात है, मतलब ये इस पर डिपेंड है ना, कि भैया अगर देख तू जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूं। मतलब इसने कंडीशन लगा दी कि अगर तुम आओगे या जाओगे, जो भी बात है, अगर तुम आओगे या जाओगे तो मैं भी आऊंगा या जाऊंगा, तुम नहीं आओगे जाओगे तो मैं भी आऊंगा या जाऊंगा नहीं। ठीक है, मेरी ओर से भी मना है पहले से ही। तो क्या हुआ, ये कंडीशन लगाई है इसने। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ही ये काम होगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो ये काम भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस भी अब बहुत सारे बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में, कि जैसे अगर तुम खाओगे तो मैं भी खाऊंगा वरना मैं भी नहीं खाऊंगा, है ना, मेरा भी मन नहीं है। जैसे अब दो तीन दोस्त जा रहे हैं दुकान से किधर की तरफ, और रास्ते में पड़ जाती है फास्ट फूड जंक फूड की दुकान, कोई मोमोज बेचता है, कोई बर्गर बेचता है, कोई समोसे बेचता है ना। अब वहां पर एक ने बोला यार चल बर्गर खाते हैं, उस दूसरे ने क्या बोला, देख अगर तू खाएगा तो मैं खा लूंगा, तभी मैं नहीं खाऊंगा, है ना, मेरा भी मन नहीं है खाने का, लेकिन अगर तू खाएगा तो मैं भी खा लूंगा, यारी दोस्ती में, है ना, पैसे तुझी को देने पड़ेंगे। तो मतलब कंडीशन लगाकर बोल दी कि अगर तुम इस काम को करोगे तो मैं भी इस काम को करूंगा वरना मैं भी नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। अब ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस है ना, इनको हम कितनी तरह से देखते हैं, इनको हमने टोटल, एक तो जीरो टाइप होता है, एक फर्स्ट, एक सेकंड, एक थर्ड, एक मिक्स्ड, और एक मिक्स्ड में दो होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये जो मिक्स्ड वाले हैं ना, इनकी हमें जरूरत नहीं है इतनी जितनी हमें इनकी जरूरत है। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होते हैं वो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जीरो भी इस्तेमाल होता है वैसे तो, लेकिन इतना नहीं होता जितना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस्तेमाल होते हैं। तो हम इनको कवर करेंगे। ये जो वीडियो होगी ये 2 लेक्चर्स में होगी। एक लेक्चर ये है, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, और जो इसके बाद का लेक्चर होगा उसमें हम इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स इनके साथ देखने वाले हैं।
तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस को। सबसे पहले आपको इनके बारे में ये पता होना चाहिए कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 टाइप्स के होते हैं। 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और मिक्स्ड के अंदर 2 होते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। है किसी को कोई दिक्कत? कमेंट करके बताओ एक बार कि सर हमें दिक्कत नहीं है। नो नो लिख दो, अगर दिक्कत नहीं है तो नो, अगर है तो यस लिख दो। चलिए ठीक है, तो मतलब आपको यहां तक समझ में आ गया कि आखिर कंडीशनल सेंटेंसेज है क्या। मैंने थोड़ा सा आपको इसका बेसिक बता दिया, इसका ओवरव्यू दे दिया है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ेंगे कहां से, हम पढ़ेंगे जीरो कंडीशनल से, ठीक है। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और हाँ, इसमें ना आपको एक बात और याद रखनी है, जैसे मैंने यहां पर बोला था अगर तुम आओगे तो मैं आऊंगा, है ना। तो यहां पर ना ये एक अलग सेंटेंस है ये, ठीक है। ये एक अलग है सेंटेंस, तो एक ही इसके एक सेंटेंस के दो आप इसको क्या बोल सकते हैं, बताइए, क्लोज बोल सकते हैं, है ना। क्लोज प्लेस तो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। लेकिन यहां पर आया है अगर। ये अगर की वजह से, अगर की वजह से ये क्या बना है, इस अगर की वजह से ये सेंटेंसेस कंडीशनल में बन गया। अगर या फिर यदि या फिर जब, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंसेस की शुरुआत में लगते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस की शुरुआत में लगते हैं। अब इंग्लिश में कैसे वर्ड्स आएंगे, व्हेन, इफ, इस तरह के वर्ड्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम जीरो कंडीशनल के बारे में। ये रहा जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस है क्या, देखिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको समझने की जरूरत नहीं, मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा, ठीक है। बस एक बार आप इसको पढ़ लीजिए लिखा क्या है, उसके बाद मैं आपको इसे आसान शब्दों में समझा दूंगा। यहां पर लिखा हुआ है, इसमें हम कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करते हैं जो फिक्स्ड होती हैं, यानी बदल नहीं सकती, ठीक है, कभी भी, या जो बदल नहीं सकती कभी भी, या फिर आप उन्हें यूनिवर्सल ट्रुथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये है की, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। यानी कि जो कभी भी बदल नहीं सकती और आप उन्हें यूनिवर्सल ट्रुथ भी बोल सकते हैं। इसका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे कार्यों को हम रखते हैं जो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप कौन से कार्य पढ़ते हैं, वो कार्य जो हमेशा होते रहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर ये होगा तो ये फिक्स है कि भैया ये होगा ही होगा, अगर ये कार्य हुआ तो ये भी फिक्स्ड है कि होगा ही होगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिसिटी का वायर जा रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का वायर है, ठीक है, बिजली का तार है। अब आपको पता है इसमें बिजली है, 100% इसमें बिजली आ रही है, ठीक है। चलो वो एक्सेप्शनल केस है कि बिजली नहीं है, लेकिन आप सोच रहे इसमें बिजली आ रही है। अब यदि आप इसको टच करोगे तो 100% आपको करंट लगेगा ही लगेगा, है ना। तो ये क्या है, एक ट्रुथ है। अब जैसे कि आप घर से बाहर गए बारिश में, किस में गए, बारिश में। अब जैसे बारिश का मौसम चल रहा है आजकल, है ना, तो घर से बाहर आप गए बारिश में, और बारिश में जब आप जाओगे ना आपके पास कोई रेनकोट है, ना आपके पास कोई छाता है, अम्ब्रेला वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसे ही चले गए जैसे नॉर्मल जाते हो। तो ये बताओ आप भीगोगे कि नहीं भीगोगे, आप भीगोगे, है ना। तो ये भी ट्रुथ है कि अगर आप बारिश में जाओगे तो भीग जाओगे, है ना। अब जैसे कि एक और देखते हैं हम, अब ये पेन है, अगर मैं इसको यहां पर चला दूं ऐसे तो ये 100% चलेगा, अगर ये सही है, अगर ये वर्क कर रहा है तो ये 100% चलेगा, है ना। तो ये भी एक ट्रुथ है कि अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये काम करेगा, ठीक है। ऐसे ही जितनी भी ऐसी चीजें हैं, जितने भी ऐसे काम हैं जो अगर करोगे तो वो होगा ही होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो वैसा होगा, उन सबको हम कंडीशनल सेंटेंसेस में जीरो टाइप के अंदर रखते हैं, जीरो टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर रखते हैं। समझ में आया। और इनको यूनिवर्सल ट्रुथ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है हिंदी में सार्वभौमिक सत्य है, क्या, सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया था ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह कार्य करते हैं ना, तो भैया उसी की तरह स्ट्रक्चर लेंगे। पहला स्ट्रक्चर ये है, उसके बाद दूसरा भी यही है। किसके स्ट्रक्चर है बताइए, ये स्ट्रक्चर हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट के। किसके हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के ये स्ट्रक्चर हैं। इसी तरह से जो हमारा दूसरा वाला स्ट्रक्चर है वो किसका है,
वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि उसमें भी क्या है SEIS वगैरह ऐसी चीजें लगी हुई है ना, तो वो भी आपका किसका हो जाएगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS ऑब्जेक्ट। अब ये फर्स्ट फॉर्म में SEIS सबके साथ नहीं लगती है, ये आप जानते हैं। फर्स्ट फॉर्म में SEIS सिर्फ लगती है किसके साथ, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही सी इट अगर होगा तो ये SEIS लगेगी, वरना नहीं लगेगी। देखिए मैं इन चीजों को इसमें नहीं समझाऊंगा कंडीशनल सेंटेंसेज में ज्यादा, क्योंकि टेंसेज में स्पेशल एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही लेक्चर दिया था मैंने 40 मिनट का कम से कम, है ना। तो वहां पर मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया था। जिन भी बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है, टेंसेज में जाइए, टेंसेज की वीडियो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये टेंसेज से ही जुड़े हुए हैं, टेंसेज बेस है इंग्लिश ग्रामर का। टेंस आते हैं तो ऑल टॉपिक आपको आ जाएंगे, ऐसे नहीं कि टेंस आ गए तो सब आ गया, नहीं, टेंस आते हैं तो ऑल टॉपिक्स भी आपको आ जाएंगे। लेकिन अगर टेंस ही नहीं आते तो मजाल है, आप कोई भी इंग्लिश में टॉपिक सीख जाओ, इंग्लिश ग्रामर का कोई टॉपिक आपके काम का नहीं है, कोई आप सीख नहीं सकते, ठीक है। तो सबसे पहले टेंस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर जो है ये भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट का ही है, ठीक है। तो आपको दोनों सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है। चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। देखिए यहां पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, एक बार आप इनको खुद पढ़िए। जब आप इनको पढ़ लोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पहले लिखा हुआ है, अगर आप बारिश में खड़े होंगे तो भीग जाओगे। अगर आप बारिश में खड़े होंगे तो क्या हो जाओगे, भीग जाओगे, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है, बताओ किसका सेंटेंस है, अब खुद ही बताओ ये सेंटेंस किसका है। क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर नहीं आता, क्या आता है ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर ये सेंटेंस आता है कि अगर आप बारिश में खड़े होंगे तो भीग जाओगे, अगर आप बारिश में खड़े होंगे तो भीग जाओगे, ठीक है। तो एक बार इसको बनाओ, सभी बच्चे इसको एक बार बनाओ, देखते हैं कि अच्छा टीपना किसी को नहीं है, ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है किसी को भी। चीटिंग किसी को भी नहीं करनी है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है अगर आप बारिश में खड़े होंगे तो भीग जाओगे, तो कैसे बोलोगे। अच्छा पहले तो अगर के लिए हमें क्या करना है, इफ को लगा देना है, ठीक है। पहली बात तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब हमने इस क्लास को स्टार्ट किया था कि ये जो अगर वगैरह लगे हुए हैं ना आगे, इनसे ही ये सेंटेंसेस कंडीशनल के अंदर जाते हैं, वरना ये कंडीशनल के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें यही तो है जो कंडीशन लगा रहा है, अगर आप बारिश में खड़े होंगे, उसने बोला अगर खड़े होंगे तो भीगोगे, वरना क्यों भीजोगे बिना बात में ना। अगर बारिश में खड़े होंगे तो भीज जाओगे, वरना नहीं भीजोगे। तो कंडीशन क्या है, आपको बारिश में खड़ा होना पड़ेगा भीजने के लिए, बिना छाते और बिना रेनकोट के, ठीक है। तो कैसे बोलोगे, इफ यू स्टैंड इन द रेन, इफ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट, ठीक है। तो यदि आप किस में खड़े होंगे, बारिश में खड़े होंगे तो भीज जाओगे। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, अगर बर्फ पिघलेगी तो पानी बन जाएगी। अच्छा ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भैया अगर बर्फ पिघलेगी तो पानी बनेगी, ऐसा तो नहीं है बर्फ पिघल के लोहा बन जाएगी, है ना, या स्टील चांदी तांबा ऐसा कुछ तो बनेगी नहीं। बर्फ पिघलेगी तो पानी बनेगी, क्योंकि पानी से ही बनी हुई है। तो ये भी एक तरह से ट्रूथ वाली बात है ना। तो देख एक चीज और देखा आपने, ये जो पहला सेंटेंस है इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, और दूसरे वाले में भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर ही लगाया है। इफ आइस मेल्ट्स इट बिकम्स वाटर, अगर बर्फ पिघलेगी तो वो क्या बन जाएगी, वाटर बन जाएगी, पानी बन जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपका उसी का सेंटेंस है जो हम पढ़ रहे हैं जीरो कंडीशनल का। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिट हो जाओगे, एक्सरसाइज करोगे तो फिट ही तो हो जाओगे या नहीं होगे, है ना। तो इफ यू डू एक्सरसाइजेज यू गेट फिट। जब सूरज उगता है तो दिन शुरू हो जाता है, सबको पता है सूरज उगेगा तो दिन ही शुरू होगा, भैया रात थोड़ी शुरू होगी सूरज उगेगा तो, है ना। सूर्य अस्त होगा तब शुरू होगी रात। When the sun rises, day begins, ठीक है। अगर मैं दफ्तर लेट जाऊंगा तो मेरा बॉस मुझे दंड देगा या फिर डांटेगा, कोई भी पनिशमेंट वगैरह दे ही देगा बॉस, है ना। तो मतलब कब देगा बॉस,
जब आप कहाँ जाओगे, जब आप जाओगे दफ्तर, दफ्तर यानी कि ऑफिस। तो कई बार ऐसा होता है, देखिए ये जो सेंटेंस है ना, ये आपके ऑफिस पर डिपेंड करता है, आपके बॉस के नेचर पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को नहीं डांट तो कुछ लोगों को डांट देता है। तो हम ये लेकर चलते हैं कि नॉर्मली डांट ही देते हैं, भाई पैसे दे रहे हैं, वो काम नहीं करोगे तो दिक्कत तो होगी, है ना। इफ आई एम लेट टू रीच द ऑफिस माई बॉस पुनिश मी, ठीक है। तो इस तरह से आप जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को समझ सकते हैं। तो जीरो कंडीशनल के अंदर यही था, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था जीरो कंडीशनल। लेकिन अब हम जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे उसी हिसाब से आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा टफ होते चले जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। किसके बारे में, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस की भी देखिए मैंने एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसमें जो आपका सेंस है वो किस तरह का निकलेगा, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में आपका सेंस किस तरह का रहेगा। देखिए इसमें हम ऐसी बातों के बारे में बात करते हैं जिनमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि दूसरा काम जब होगा जब पहला काम हो जाएगा, अथवा फर्स्ट काम को करने के लिए आपको पहले सेकंड काम को करना पड़ेगा, वरना फर्स्ट वाला काम भी नहीं होगा। इसका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जब हमने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था, ठीक है, और हमने ये वाला जो सेंटेंस देखा था, ये वाला, अगर ये काम होगा तो ये काम होगा, अगर ये काम नहीं होगा तो ये काम भी नहीं होगा, है ना। इस तरह का कुछ ये सेंस देना चाहता है, ठीक है, इस तरह का कुछ ये सेंस हमें देना चाहता है, इससे कुछ मिलता जुलता, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब पहले हम ये सीखते हैं कि इसमें सेंटेंस को बनाने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखिए हर किसी में दो सेंटेंसेज होंगे, ठीक है। तो पहला वाला जो है वो तो होगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट का, और जो दूसरा वाला है वो फ्यूचर का सेंटेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर का। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको उल्टा सीधा भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर फ्यूचर भी लिख सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर प्रेजेंट के सिंपल का भी, सॉरी सिंपल इंडेफिनिट आप बोल सकते हैं, सिंपल भी बोल सकते हैं वैसे तो, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें इंग्लिश को बिल्कुल ग्रामर की तरह ही बोलना है, नहीं, ग्रामर से हट के बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाला समझ जाएगा आप कहना क्या चाहते हैं। लेकिन ये दोनों बोलने पड़ेंगे आपको, ऐसा नहीं इनको नहीं बोलोगे, ठीक है, ये भी बोलना पड़ेगा वो भी। अच्छा ऐसा कर क्यों रहे हैं हम, वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है, ऐसा करते क्यों है वो हम आगे सीखेंगे। चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो यहां पर देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, अगर वह जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या कहना चाहता है कि भैया अगर वो जाएगा ना तो मैं नहीं जाऊंगा। इसका मतलब क्या है, ये दुश्मनी दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, दुश्मनी, कि भैया मेरी उससे दुश्मनी है, मेरी लड़ाईबाजी हुई है, वो जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर वो जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए देखने में दोनों सेंटेंसेस किसके लग रहे हैं, फ्यूचर के लग रहे हैं देखने में, है ना, दोनों सेंटेंसेस देखने में फ्यूचर के लग रहे हैं। अभी गया नहीं है, अगर वो जाएगा तो मैं जाऊंगा, फ्यूचर के हैं, है ना। लेकिन हमें दोनों में फ्यूचर नहीं लगाना, हमें एक में फ्यूचर लगाना है, एक में प्रेजेंट का इंडेफिनिट लगाना है, एक में फ्यूचर लगाना है, एक में प्रेजेंट का इंडेफिनिट लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझोगे। चलिए देखते हैं कैसे लिखा हुआ है, अगर वह जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, इफ ही गोज आई विल नॉट गो, इफ ही गोज आई विल नॉट गो, अगर वह जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम देखोगे तो मैं भी देखूंगा भैया, है ना, ये बोलना चाहता है भैया अगर तुम देखोगे ना तो मैं भी देखूंगा, या तो तुम मत देखो फिर मैं नहीं देखूंगा, अगर तुम देखोगे तो मैं भी देखूंगा, है ना। तो कई बार आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आपका छोटा भाई बहन या आपके रिश्तेदारों के बच्चे आ जाते होंगे, भैया तू क्यों देख रहा है, तुम देखोगे तो मैं भी देखूंगा वरना मैं नहीं देखूंगा, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस आपने देखे होंगे। तो कोई टीवी वगैरह देखने की बात हो रही है या कोई भी चीज देखने की बात हो रही है, उस हिसाब से आप बोल सकते हैं इफ यू वॉच आई विल ऑल्सो वॉच, इफ यू वॉच आई विल ऑल्सो वॉच, ठीक है, अगर तुम देखोगे तो मैं भी देखूंगा, समझ में आ गया। आगे देखिए, अगर तुम खाओगे तो मैं भी खाऊंगा, ठीक है। अब जैसे मान लो आप लेकर आए हो बर्गर, अब आप बोल रहे हो छोटे बच्चों को सलाह दे रहे हो कि भैया बर्गर नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक होता है, अच्छा नहीं होता है, और खुद बर्गर खाए जा रहे हो, है ना। तो वो छोटा बच्चा क्या बोलेगा, यही तो बोलेगा, अगर भैया तुम खाओगे तो मैं भी खाऊंगा वरना मैं भी नहीं खाऊंगा, मतलब पहले तुम छोड़ो खाना फिर मैं भी खाना छोड़ दूंगा, तो पहले तुम बंद करो खाना फिर मैं भी बंद कर दूंगा, तुम खाओगे तो मैं भी खाऊंगा, इफ यू ईट आई विल ऑल्सो ईट,
इफ यू ईट आई विल ऑल्सो ईट, तुम खाओगे तो मैं भी खाऊंगा। इस तरह से आप इसको भी समझ सकते हैं। आगे देखिए, अगर राहुल आएगा तो मैं उससे पूछ लूंगा। अगर राहुल आएगा तो मैं उससे पूछ लूंगा, मतलब अगर आएगा तो पूछ लूंगा, कंडीशन लग गई ना। अगर आएगा तो पूछ लूंगा, कई बार आपने बोले होंगे बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस, अगर वो आएगा तो मुझसे पूछ लूंगा, वरना मुझसे मत कहना कि तूने पूछा नहीं, पहले उसे आना पड़ेगा फिर मैं उससे पूछूंगा, ठीक है। इस तरह का सेंस है, आएगा तो पूछ लूंगा, वरना मेरी बच की नहीं है उसके वहां जाकर मतलब पूछना उससे। आपने बहुत बार बोला होगा ऐसे सेंटेंस। इफ राहुल कम्स आई विल आस्क हिम, इफ राहुल कम्स आई विल आस्क हिम, अगर राहुल आएगा तो मैं उससे पूछ लूंगा, ठीक है। अगर वह मुझसे पूछेगा तो मैं उसे बता दूंगा, अगर वो मुझसे पूछेगा तो मैं उसे बता दूंगा भैया। अगर पूछेगा तो बता दूंगा, वरना कोई बात नहीं है ना। पूछेगा तो बता दूंगा, वरना कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर वो मुझसे पूछेगा तो मैं बता दूंगा, इफ ही आस्क्स टू मी आई विल टेल हिम, ठीक है। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ये था आपका कौन सा, कंडीशनल फर्स्ट था। कौन सा था, कंडीशनल फर्स्ट। तो कंडीशनल जीरो में हमने पढ़ा था यूनिवर्सल ट्रुथ वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में, कि यूनिवर्सल ट्रुथ के जो सेंटेंसेस हैं उनको हम कैसे बनाएंगे, है ना। और जो कंडीशनल फर्स्ट है इसमें हमने पढ़ा है कि अगर ये काम होगा तो ही वो काम होगा, यानी कि पहले एक काम होना चाहिए दूसरा बाद में होगा। अब इन सेंटेंसेस को पढ़ो, ये कहना क्या चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि अगर वह जाएगा तो मैं जाऊंगा, मतलब पहले उसको जाना पड़ेगा फिर मैं जाऊंगा, अगर वो नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, ठीक है। इस तरह को कोई सेंस दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या कहता है, अगर तुम देखोगे तो मैं भी देखूंगा, यानी कि पहले ये इसको देखना बंद करना पड़ेगा तब ये बंद करेगा देखना, ठीक है। अगर तुम खाओगे तो मैं भी खाऊंगा, मतलब पहले इसको खाना बंद करना पड़ेगा तब ये खाना बंद करेगा। अगर राहुल आएगा तो मैं उससे पूछ लूंगा, पहले इसको आना पड़ेगा, इसके पूछ ये तो तभी पूछेगा ना जब ये आएगा, ठीक है। अगर वह मुझसे पूछेगा तो मैं उसे बता दूंगा, मतलब ये पूछेगा तो ही मैं बताऊंगा, अगर ये मुझसे नहीं पूछेगा तो मैं उसे नहीं बताऊंगा, ठीक है। और सब में देखिए अगर लगा हुआ है, यानी कि ये कंडीशन लगाकर बोले गए हैं, कंडीशन लगाकर हमारी सेंटेंसेस को इन सभी को बोला गया है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके कंडीशनल सेंटेंसेस। अब आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा, ये दोनों तो बहुत आसान थे, जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल। अब बारी आएगी सेकंड थर्ड की, ठीक है। और वो आपकी एक तरह से लगा लो जो ग्रामर है ना, पीछे की ग्रामर आपने पढ़ी है, टेंसेस वगैरह पढ़े हैं, सब कुछ मिक्स उसमें हो जाएगा, सब कुछ, ठीक है। और आपकी खोपड़ी बदल जाएगी, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस होंगे। चलिए उनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो आ गए भैया सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या आ गए, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस आपके आ गए हैं। चलिए इनको देखते हैं। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस, पहली बात तो ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है। दूसरी बात, इनको इस्तेमाल कहां पर करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये हमें सीखना है। देखिए ये जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस हैं ये सिर्फ और सिर्फ किस में इस्तेमाल होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं। किस में इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं। यहां पर जो भी हम बात करेंगे, जो भी काम करेंगे वो प्रेजेंट से जुड़ा हुआ होगा, प्रेजेंट से। पास्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, या तो वो प्रेजेंट का होगा या फिर थोड़ा सा ऐसा लगेगा देखने में कि थोड़ा फ्यूचर का सा तो नहीं है, ऐसा लग सकता है, लेकिन वो होगा प्रेजेंट का, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि जो कुछ भी हम पढ़ेंगे सब प्रेजेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। और इसमें जो सेंटेंसेस बनते हैं ना आपके, वो आपके थोड़ा मिक्स टाइप के बनेंगे, ठीक है। ये जो हमने पीछे पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, इस तरह के हो सकते हैं, लेकिन वो आपके टाइप पर डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप का आप बना रहे हैं। अब यहां पर जो देखिए वर्ब थी, ये जो हमने पीछे पढ़ा था इसमें वर्ब थी इस स्ट्रक्चर में, है ना, सेंटेंसेस में, क्योंकि टेंस वाला था। लेकिन यहां पर तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं कंडीशनल में। एक बताता है स्टेट ऑफ बीइंग, एक बताता है स्टेट ऑफ पोजीशन, एक बताता है एक्शन के बारे में, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन और एक्शन, ये हमें यहां से देखने को मिलेंगे। अब स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी की अवस्था के बारे में बताना, ठीक है। स्टेट ऑफ पोजीशन मतलब क्या है, स्टेट ऑफ पोजीशन का मतलब क्या है, स्टेट ऑफ पोजीशन का मतलब है किसी के बारे में ये बताना कि उसके पास क्या है क्या नहीं है, इस बारे में। एक्शन मतलब जो कार्य आप करते हैं उन कामों के बारे में बताना। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम किसको, स्टेट ऑफ बीइंग को। स्टेट ऑफ बीइंग किसी की अवस्था के बारे में बताना। बीइंग मतलब स्टेट, अवस्था, बीइंग मतलब किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की अवस्था के बारे में बताना। तो यहां पर मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं,
पहले हम इनको जानते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं, उसके बाद हम इसके सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए स्टेट ऑफ बीइंग में जो पहली लाइन में डेफिनेशन है वो क्या कहना चाहती है, इसमें हम बात करेंगे कि प्रेजेंट में मैं अगर कुछ होता तो प्रेजेंट में ही मैं ये कर देता वो कर देता। ठीक है, ये सिर्फ हम कल्पना करते हुए सोचते हैं या बोलते हैं प्रेजेंट में खड़े होकर। अब कई बार ऐसी कल्पनाएं करते हैं प्रेजेंट में खड़े होकर कि तुझे पता अगर मैं ये होता ना मैं वो कर देता, मैं ये कर देता, मैं फलाना कर देता, मैं उसे पीट देता, मैं उसे वो कर देता, है ना। मतलब आप प्रेजेंट में पहले कुछ होते उसके बाद आप ऐसा करते, आप ऐसा सोचते हैं, कल्पना करते हैं, लेकिन रियल से वास्तविकता से कोई इसका लेना देना नहीं है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। कैसे बोलोगे? ठीक है, आगे देखिए, इसमें हम वो बनने की कल्पना करते हैं जो प्रेजेंट में हम होते नहीं है, हम सिर्फ कल्पना करते हैं वो बनने की जो हम प्रेजेंट में होते नहीं है, हम वो बनने की कल्पना करते हैं। ठीक है, इसमें हमें वर का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि प्रेजेंट में की गई प्रेजेंट की कल्पना के लिए। ठीक है, अपने कोई कल्पना ही तो करेंगे आप। अब जैसे आप कुछ है तो नहीं, लेकिन अगर अब जैसे मैं टीचर हूं, ठीक है, मैं बोलने लगूं यार अगर मैं प्रिंसिपल बन जाऊं ना तो मैं ये कर दूंगा, मैं प्रिंसिपल तो नहीं हूं ना, मैं खाली टीचर ही हूं, है ना। तो टीचर हूं मतलब मैं अगर मैं प्रिंसिपल बनने की सोचूंगा तो मैं कल्पना करूंगा खाली सिर्फ। ठीक है, और जब मैं कल्पना करूंगा तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सेंटेंस में वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि जैसे मैं एक टीचर हूं तो मैं बोल सकता हूं आई एम ए टीचर, इस तरह से तो मैं बोलूंगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूंगा कि अगर मैं टीचर होता या फिर अगर मैं एक प्रिंसिपल होता, है ना, अगर मैं प्रिंसिपल होता ऐसा मैं सोचूं, मैं बोलूंगा इफ आई वर ए प्रिंसिपल, इस तरह से कुछ भी बोल सकता हूं। ठीक है, तो वैसे तो हम आई के साथ यूजुअली वाज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं पर आई के साथ वर दिखे तो इसका मतलब है कि उस सेंटेंस में कल्पना की जा रही है, वो सेंटेंस एक्चुअल नहीं है। उस सेंटेंस में कल्पना की जा रही है, वो सेंटेंस एक्चुअल नहीं है जो वो बोल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो जो बोल रहा है वो ही है, नहीं, ये कल्पना वाला सेंटेंस है। ठीक है, यहां पर सिर्फ इमेजिनेशन चल रही है अभी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर है सबसे पहले इफ, फिर सब्जेक्ट, फिर वर। देखो वर लगेगा ना, क्योंकि कल्पना करेंगे पहले हम कल्पना करेंगे कुछ बनने की, उसके बाद हम कुछ करने की सोचेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर, ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स फर्स्ट सेंटेंस में। जो सेकंड सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट, वुड, वर्ब और फिर आपको अदर वर्ड्स लिखने हैं। यानी कि सेकंड सेंटेंस आपका किसके द्वारा बनेगा? वुड के साथ बनेगा। किसके साथ? वुड के साथ। समझ में आ गया आपको कैसे सेंटेंस बनाना है? बाकी जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए, पहले सेंटेंस देखिए, अगर मैं अमीर होता तो मैं एक कार खरीद लेता। अब आप प्रेजेंट में खड़े हुए हैं, प्रेजेंट में आप खड़े हुए हैं और प्रेजेंट में खड़े खड़े आप ऐसे सोच रहे हैं यार अगर मैं अमीर होता ना तो मैं कार खरीद लेता, बहुत कारें चल रही है नई नई, है ना, बहुत नई नई कारें चल रही है, मैं कार खरीद लेता अगर मैं अमीर होता। मतलब अभी आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आप अमीर नहीं हैं, लेकिन आप कल्पना कर रहे हैं कि भैया अगर मैं अमीर होता तो मैं एक कार खरीद लेता। समझ में आ गया ना? अगर मैं अमीर होता तो एक कार मैं खरीद लेता। तो कैसे बोलेंगे? अब जो पहला सेंटेंस है जिसमें आपने कल्पना करी है उसमें आपको हमेशा वर का इस्तेमाल करना है, तो वर के साथ वर लगाएंगे। ठीक है, इफ तो आगे हमने अगर के लिए, आई सब्जेक्ट, उसके बाद वर। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, मैंने यहां पर इस सेंटेंस में यहां तक क्या कर दी, कल्पना वाला जो काम था उसको खत्म कर दिया। इफ आई वर रिच, क्या करता मैं? अगर मैं अमीर होता तो मैं क्या करता? एक कार खरीद लेता। आई वुड बाय ए कार, आई वुड बाय ए कार, अगर मैं अमीर होता तो मैं एक कार खरीद लेता। समझ में आ गया ना? ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है? अगर मैं अमीर होता तो मैं क्या कर देता? एक कार खरीद लेता। ठीक है, अगर मैं एक छात्र होता तो पास हो जाता, है ना। अब आप क्या बोल रहे हैं? आप दूसरे लोगों को देखकर बोल रहे हैं कि जैसे अभी 10वीं 12वीं का रिजल्ट आया होगा तो वहां पर आप क्या बोल रहे हैं देख के कि यार इनसे पास नहीं हुआ जाता, है ना। बताओ 10वीं क्लास में भी मतलब फेल हो जाते हैं, 12वीं क्लास में भी बताओ फेल हो जाते हैं। 12वीं क्लास कोई फेल होने की चीज है? नहीं। फिर आप क्या बोल रहे हैं? अगर मैं मतलब क्या बोल सकते हैं, एक छात्र होता या फिर अगर मैं 12वीं क्लास में होता तो मैं क्या कर लेता? मैं क्या हो जाता? पास हो जाता। ठीक है, मैं इनकी तरह नहीं हूं कि भैया ऐसे ही फेल हो जाता, लेकिन उसके लिए आपको पहले 12वीं में या 10वीं में या कोई सी भी क्लास में होना पड़ता है ना। तो यहां पर वही वाली बात है, तो पहले आपको होना पड़ता, उसके बाद ही तो आप पास होते। मतलब आप कर क्या रहे हैं? आप कर रहे हैं एक इमेजिनेशन, एक कल्पना कर रहे हैं।
इफ आई वर ए स्टूडेंट आई वुड पास, अगर मैं एक छात्र होता तो मैं पास हो जाता। अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो मैं क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, इस तरह से आपने एक कल्पना की है। समझ में आ गया? ये बताइए आपको समझ में आ गया ना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको? जल्दी से बताइए एक बार सभी बच्चे कमेंट करके कि आपको समझ में आ रहा है ना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हाँ हमें समझ में आ गया है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, अगर वो एक कबूतर होता तो आसमान में उड़ता। अगर वो एक कबूतर होता तो आसमान में उड़ता। अब भैया कोई आदमी कबूतर थोड़ी है ना, आदमी तो आदमी है, व्यक्ति तो व्यक्ति है। ठीक है, तो भैया आप सोच रहे हैं यार, जैसे आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा आकाश में उड़ते उड़ते है ना, अब आप सोच रहे हैं अगर मैं एक कबूतर होता ना भैया, मैं भी इनकी तरह आकाश में उड़ता, है ना, मैं भी इनकी तरह आकाश में उड़ता अगर मैं एक कबूतर होता। तो आप कल्पना कर रहे हैं कबूतर होने की, तो फिर आप कैसे बोलोगे, इफ आई वर ए पीजन। ठीक है, इफ आई वर ए पीजन आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वर ए पीजन आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं कबूतर होता तो आसमान में उड़ता। ठीक है, अगर मैं पीएम होता तो मैं मस्ती करता। इफ आई वर पीएम आई वुड एंजॉय। इफ आई वर पीएम आई वुड एंजॉय। अगर मैं पीएम होता तो एंजॉय करता। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। अब तो पीएम है नहीं, लेकिन आप सोच रहे हैं यार मैं भी ऐसे ऐशो आराम करता अगर मैं पीएम होता तो। ठीक है, लेकिन आप है नहीं। अगर मैं राजा होता तो राज करता। इफ आई वर ए किंग आई वुड रूल। रूल